गुरुदेव, हर दर्शक का आज एक ही सवाल है। जब बात तरक्की की हो रही है, नौकरी की हो रही है, प्रमोशन की हो रही है, ऐसा क्यों होता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुछ जिंदगी में नया नहीं हो रहा, कुछ अच्छा नहीं हो रहा? इसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं? इसके लिए जिम्मेवार होते हैं बेटा शनि और केतु। ठीक है। और जब भी जन्म कुंडली के अंदर शनि और केतु की खराब पोजीशन हो तो एक तो तब तरक्की नहीं मिलती। ठीक है। दूसरी एक और चीज़ होती है, वो होता है मंगल को खराब कर लेना। ठीक है। अब ऐसी अवस्था के अंदर ये खराब किस तरह से होते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसका जो बेटा सच छुपा हुआ है वो आप ही के पुराने घर में छुपा हुआ है। अब ये शब्द मैंने क्यों बोले? जब भी कभी हमारे घर में कोई ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर हम पहले कभी हमारे पिता पैसे रखा करते थे या हम ही लोग पहले पैसे रखा करते थे, और बाद में उस जगह को हम जब बिल्कुल ही खाली कर देते हैं, समझिए उस गल्ले को, यानी कि शनि के उस स्थान को बिल्कुल खाली करके रख देते जहाँ पर पहले रखा जाते थे, आबाद रहता था वो स्थान, अब उसको खाली कर दिया गया। किसी भी डर की वजह से कई बार हो जाता है कि नहीं यहाँ किसी को पता चल गया, यहाँ से चोरी हो जाएगा या कुछ भी इस तरह का। तो ये जैसे ही हम ये गल्ला खाली करते हैं और उस जगह को खाली रख के छोड़ देते हैं तो उसका असर भी हमारे इन ग्रहों के ऊपर ही आता है और वो शनि और केतु एक तरह का वहाँ से अपने वास को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। और ख़ास तौर पे जिनके घरों में पुराने समय का कोई संदूक या ट्रंक ऐसा रखा हुआ है जो पहले बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल होता था, लेकिन अब तो उसके अंदर कबाड़ भर के रख दिया है, पेचकस प्लास और उसके अंदर कीलें और कबाड़ भर के रख दिया। बेटा जिनके घरों में ऐसा संदूक या ट्रंक होता है जो कभी पहले समय के अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखने के काम आया करता था, उनके यहाँ पर भी तरक्की हमेशा ही बाधित रहती है। ठीक है। और तीसरी चीज़, जब भी कभी अपने घर के उत्तर पूर्व के अंदर बेटा हम कोई मैकेनिकी का काम करने वाले औजारों को रख देते हैं, कीले रख देते हैं, या कि बहुत सारी चाबियाँ जो हमारे किसी काम की नहीं, जिनके ताले भी अब हमें नहीं पता कि कौन से थे और कभी घर में वो ताले है भी कि नहीं है, वो जब चाबियाँ इकट्ठी कर करके हम बेटा उनका एक स्पेशल स्थान बना देते, ख़ासतौर पर उत्तर पूर्व की तरफ, तो समझ लो तरक्की नहीं होगी, क्योंकि ये दूसरे घर का, चौथे घर का स्थान है जहाँ पर केतु ऑलवेज बुरे माने जाते हैं। समझिए। और इसके लिए तो ख़ास तौर पे कहा जाता है कि अगर करोड़ों का लेन देन भी करोगे तो एक दलाल की भांति 2 पैसे ही तुम्हारे हाथ में आएंगे, कुछ ज़्यादा नहीं कमा पाओगे। तो अब इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए पहले अपने घर से ही अपने नसीब को संवारो। और वो क्या कि जहाँ पर भी आप पहले अपने घर में पैसे रखा करते थे, वो जो स्थान है बेटा, अगर वहाँ पैसे नहीं रख सकते तो वहाँ पर साबुत बादाम और थोड़े से छुआरे ही रख दो और साथ में थोड़े से नोट रख दो। समझे। और ऐसे सिक्के बिल्कुल मत रखना जो मार्केट में चलते ना हो, जैसे आजकल बंद हो गए हैं बहुत सारे सिक्के, तो बेटा ऐसे सिक्के वहाँ पर बिल्कुल नहीं होने चाहिए। दूसरी बात बेटा कि घर के अंदर जो पुराने संदूक ट्रंक रखे हुए हैं उनको आज भी आप बेटा किसी भी तरह से पेंट कर लो, रंग रोगन कर लो, वैसे साफ़ कर लो या थोड़ा रिपेयर करवा लो, और उनके अंदर आज भी साफ़ सुथरे जिस तरह से पहले आप कपड़े रखा करते थे वो रखो, उनके अंदर पैसे रखा करते थे वो भी रखो, और ना सिर्फ रोज़मर्रा के यूज़ के लिए उसे ऐसी जगह पे रख लो जिसमें थोड़े बहुत पैसे रखते हो, रोज़ के यूज़ के करते हो, उसमें से पैसे रखते भी रहो, निकालते भी रहो, रखते भी रहो, निकालते भी रहो। इससे केतुदेव बहुत अच्छे होने लगेंगे, शनि अच्छे होने लगेंगे। फिर जो चाबियाँ वगैरह हैं बेटा, जो जिनका आपको पता ही नहीं कि आपके घर के अंदर ताले ये है भी कि नहीं है, इन चाबियाँ जितनी भी बेकार किस्म की हैं बेटा, इनको जाके जल प्रवाह करके आओ। समझे। बाहर फेंक दो, कबाड़ी को बेच दो, जो मर्जी करो, लेकिन ये फालतू की चाबियाँ रखी हुई आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत का कारण है। तो पहले तो इनको करके हटो। फिर उसके बाद में जब भी ज़िंदगी के अंदर तरक्की ना मिले और आप मेहनत पूरी कर रहे हैं, अपने आप को साबित पूरा कर रहे हैं, और ज़िंदगी के अंदर वाकई में पूरा जो संस्थान है वो आपके कर्म की वजह से चल भी रहा है, ये सारे गुण होने के बावजूद भी अगर आपको तरक्की नहीं मिल रही, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है केतु कमज़ोर हो गया।
और जिसका भी केतु कमज़ोर हो जाता है उसकी बात के अंदर वज़न नहीं होता, लेकिन वो खुद जब अकेला बैठेगा तर्क हज़ार तरह के दे लेगा, लेकिन उसकी वाणी के अंदर वो प्रभाव नहीं होता कि दूसरा उसको वैल्यू पूरी तरह से देते। ये प्रॉब्लम केतु की खराबी के कारण ही आती है। इसको अच्छा करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले कान छेदन करवा के उसके अंदर सोना धारण करो। फिर दूसरा काम क्या करना है, 43 दिन लगातार लाल झंडा तिकोना गोटा किनारी वाला, जैसे हनुमान जी का झंडा तिकोना होता है बेटा, ऐसा उसके ऊपर गोल्डन कलर का गोटा किनारी उसके ऊपर लगा होना चाहिए। उसमें डंडा लगा के 43 दिन लगातार मंदिर की छत पे लगा दो, यानी कि जन्म कुंडली के 12वें घर में पहुंचा दो, केतु अपने आप ही अच्छे होने लगेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद मंगल और शनि, मंगल और शनि को जिस जातक ने अच्छा कर लिया बेटा, उसके जीवन के अंदर तो दुख वैसे ही नहीं बसते। आपकी कुंडली में कहीं पर भी मंगल शनि बैठे हों, लेकिन आपको अगर तरक्की नहीं मिल रही तो एक सिंपल सा उपाय, और वो क्या, लोहे का एक कटोरा लीजिए, उसमें शहद भरिए और उसमें 10 डलियाँ सुरमे की डाल लीजिए, छोटी छोटी साबुत सुरमे की डलियाँ डाल के हर मंगलवार को या हर शनिवार को करना, हफ्ते में एक ही दिन है, ये मंदिर के अंदर रखना शुरू कर दो। इतने से उपाय करके देखो बेटा, जिंदगी के अंदर तरक्की निश्चित हो जाएगी और अपने आप अपने सारे रास्ते खुल जाएंगे और तरक्की पा करके आप खुशहाल इंसान बनेंगे।